हाय, अभिनव हियर। इस वीडियो में हम अपने स्किल सेट में एक और स्किल ऐड करेंगे, जैब। जैब बॉक्सिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पंच है, सो द मोर यू प्रैक्टिस इट द बेटर इट इज। और आपको ड्रिल पता है, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, हेल्प द चैनल ग्रो एंड हैव अ गुड वन। सबसे पहले टेक योर पोजीशन। अगर आपको नहीं पता करेक्ट पोजीशन क्या है तो आप प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियोस को देखो। तो जैब क्या होता है? जो पंच हम लीड हैंड से थ्रो करते हैं उसको जैब बोलते हैं। इसका मतलब है जो ऑर्थोडॉक्स फाइटर्स हैं उनका जैब लेफ्ट हैंड से होगा और जो साउथ पॉज हैं उनका जैब राइट हैंड से होगा। ओके, नाउ टेक योर पोजीशन, गार्ड अप। अभी हम अपर बॉडी पे फोकस करेंगे। जैब स्ट्रेट पंच है, मतलब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता है और बैक टू पॉइंट ए आता है। यहाँ पे कोई पॉइंट सी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमारा एल्बो पॉइंट कर रहा है डाउनवर्ड, इसको हम सीधा सीधा ले जाएंगे। इस तरीके से ले जाएंगे, अ फ्रैक्शन ऑफ द वे जिस पोजीशन से स्टार्ट हुआ है उसी पोजीशन में जा रहा है और फाइनली ये रोटेट होता है और स्नैप करता है। यू हिट योर टारगेट एंड देन यू पुल इट बैक, रिट्रैक्ट बैक करते हैं। ठीक है, तो आखिरी मोमेंट पे हम रिस्ट को फ्लिप करते हैं और फुल एक्सटेंशन होता है। जब भी हम जैब करते हैं तो हम फुली एक्सटेंड करते हैं और हमारा जो लीड शोल्डर है वो हमारे चिन को कवर करता है और हमारा लेफ्ट हैंड हमारे चिन को और हमारे फेस को दूसरे साइड से प्रोटेक्ट करता है। तो मैं फिर से एक जैब थ्रो कर रहा हूँ। इसको मैं मैक्सिमम जहाँ तक एक्सटेंड कर सकता हूँ वहाँ तक एक्सटेंड करूँगा। मे बी नॉट 100%, 99.95%। ये जो लास्ट का जो थोड़ा सा पार्ट रह रहा है यहाँ पे हम पुल बैक करते हैं। पुल बैक करने का रीज़न ये है कि हमारे एल्बो में इंजरी नहीं होनी चाहिए। अभी हम लोअर बॉडी पे फोकस करेंगे, अपर बॉडी के बारे में बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे। तो लोअर बॉडी में क्या हो रहा है, जब भी मैं जैब थ्रो कर रहा हूँ तो मैं एक बहुत छोटा सा स्टेप फॉरवर्ड ले रहा हूँ। सो फॉरवर्ड एंड बैक, फॉरवर्ड बैक, फॉरवर्ड बैक, फॉरवर्ड बैक, फॉरवर्ड बैक। तो जैसे ही मैं हिट कर रहा हूँ ग्राउंड को, उसी पॉइंट पे मैं स्नैप कर रहा हूँ। ओके, उसी टाइम मैं हिट कर रहा हूँ और पुल बैक करूँगा उसके बाद। ठीक है, ये सिंक में होना चाहिए। और जब भी हम हिट करते हैं अपने टारगेट को तो हम चारों नकल से करते हैं, मतलब हमारा फिस्ट फ्लैट होता है और हमारा रिस्ट जॉइंट भी बिल्कुल स्ट्रेट होता है, उसमें कहीं से बेंड नहीं आना चाहिए। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, दो चीज़ हम पहले जान लेते हैं। जैसे ही हम हिट करते हैं उस टाइम पे, उसके पहले हमारी बॉडी लूज रहती है और जब हम हिट करते हैं उस टाइम पे हम अपने सारे मसल्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग आवर एब्स, और हम ब्रीद आउट करते हैं। जब ब्रीद आउट करते हैं तो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन होगा एब्डोमिनल मसल्स का और वहाँ से फिर हम पावर जनरेट करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम पंच कर रहे हैं तो हमेशा हम ब्रीद आउट करेंगे और ये ब्रीदिंग आउट जो है ये सिंक में होना चाहिए हमारे पंच के साथ। तो ये तो थी पहली बात। दूसरी बात है, जब हम जैब करते हैं तो हमारा जो एल्बो है, लीड हैंड का एल्बो, वो हमेशा नीचे की तरफ पॉइंट करता है और फिर हम वहाँ से जैब करते हैं। अगर हम एल्बो थोड़ा सा भी उठा लेंगे जैब थ्रो करते वक्त, मतलब हम टेलीग्राफ कर रहे हैं। टेलीग्राफ करने का मतलब है कि हम अपने अपोनेंट को सटल इंडिकेशन दे रहे हैं, क्लू दे रहे हैं कि हम जैब करने वाले हैं। ऐसा नहीं करना है। कई बार लोग इसलिए एल्बो उठाते हैं कि वो उसमें थोड़ा पावर ऐड कर सकें, लेकिन जैब का पर्पस नहीं है पावर। जैब एक क्विक पंच, वो आपके अपोनेंट को अनॉय करने के लिए, सेटअप करने के लिए है, बड़े भारी पंचेस, फेन करने के लिए। फेन करने का मतलब है प्रिटेंड करना कि आप हिट करने वाले हो और सामने वाले के इंटेंशन को समझना। फेन करने से ये भी होता है कि आप अपने अपोनेंट के नर्वस सिस्टम को ओवरलोड कर रहे हो विद अनवांटेड इन्फॉर्मेशन। उनके सिस्टम के लिए आप नॉइज क्रिएट कर रहे हो। इवेंचुअली उनका नर्वस सिस्टम थक जाएगा और इस फटीग की वजह से वो स्लॉपी हो जाएंगे एंड दैट्स व्हेन यू हिट, ओवरवेल्म देम विद पंचेस एंड ओवरपावर देम। इसलिए हम जैब में एक्स्ट्रा पावर ऐड नहीं करते क्योंकि फिर उसका पर्पस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानेंगे फुटवर्क के साथ जैब कैसे करते हैं। अभी तक हम स्टैटिक जैब कर रहे थे।
स्टैटिक जैब कहने का मतलब है हम अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहे थे जैब करते वक्त। जब तक हम स्टैटिक पंचेज कर रहे हैं वो यूजलेस है। स्टैटिक कुछ भी यूजलेस है मार्शल आर्ट में। स्टैटिक पंचेज हो या स्टैटिक किक्स हो, ये सब फ्यूटाइल हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आपके पंचेस दुनिया के बेस्ट पंचेस हो सकते हैं, आपकी किक्स दुनिया की बेस्ट किक्स हो सकती हैं, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू मूव यू आर गेटिंग नॉक्ड आउट। इसलिए अब हम जैब के साथ मूव करना सीखेंगे। अभी हम 2 फुटवर्क यूज करेंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो पहले हम फॉरवर्ड जाके हिट करेंगे और फिर बैकवर्ड जाके। पहले हम पोजीशन लेंगे हमेशा की तरह। अब तो हमें स्टैटिक जैब करना भी आता है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से फॉरवर्ड जाएंगे जैसे हम पहले जाते थे। 1 स्टेप फॉरवर्ड लेंगे, अपने पंच के साथ स्टेप को सिंक करेंगे। अपने एक्सलेशन को, मतलब अपने ब्रीदिंग आउट को भी हम सिंक करेंगे अपने पंच के साथ। और उसके बाद फिर जो हमारा रियर फुट है, पीछे का पैर, उसको क्लोज करेंगे ताकि अब भी डिस्टेंस मेंटेन रहे, शोल्डर विथ अपार्ट। और इसके साथ साथ हम अपने पंच को भी पुल बैक करेंगे। फिर से हम रिपीट करेंगे, स्टेप फॉरवर्ड एंड जैब एंड देन मेंटेन द डिस्टेंस। कूल। ये तो था स्टेपिंग फॉरवर्ड के साथ। अब हम सेम रिपीट करेंगे बैकवर्ड स्टेपिंग के साथ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट डोंट वरी, मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम पीछे जाते हैं 1 स्टेप बैकवर्ड लेते हैं, तो उस टाइम पे हम अपने पंच को सिंक करते हैं और साथ में ब्रीदिंग को भी। और उसके बाद फिर जब हमारा फ्रंट लेग डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए पीछे आता है, तो उस टाइम पे हम पंच को रिट्रैक्ट बैक करते हैं, पुल बैक करते हैं। अब हम फिर से शोल्डर विथ अपार्ट हैं। फिर से हम स्टेप बैक लेंगे, पंच करेंगे, डिस्टेंस को क्लोज करेंगे और पंच को पुल बैक करेंगे। जब भी मैं 1 बोलूंगा आपको स्टैटिक जैब करना है। 1 का मतलब यूनिवर्सली बॉक्सिंग में जैब होता है। जब मैं F1 बोलूंगा आपको फॉरवर्ड स्टेप लेना है और जैब करना है। F का मतलब है फॉरवर्ड, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, और 1 का मतलब है जैब। जब मैं B1 बोलूंगा आपको बैकवर्ड जाना है और जैब करना है, मतलब काउंटर अटैक। B का मतलब है बैकवर्ड और 1 का मतलब है जैब। तो अभी हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हाय, अभिनव हियर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको कुछ जनरल गाइडलाइंस याद दिला देता हूँ। चिन को हमेशा डाउन रखना है, गार्ड अप रखना है, अपने रिब्स को और अपने चिन को प्रोटेक्ट करना है एट ऑल टाइम्स, और पंच करते वक्त हमेशा ब्रीद आउट करना है। अगर आप यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। ये वीडियो एक कोर्स का पार्ट है, तो अगर आप नए बॉक्सर हो तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप प्लेलिस्ट के पहले वीडियो से शुरू करो। ठीक है, ठीक है। पोजीशन नाउ। जब भी मैं 1 बोलूंगा आपको स्टैटिक जैब करना है। 1 का मतलब यूनिवर्सली बॉक्सिंग में जैब होता है। जब मैं F1 बोलूंगा आपको फॉरवर्ड स्टेप लेना है और जैब करना है। F का मतलब है फॉरवर्ड, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, और 1 का मतलब है जैब। जब मैं B1 बोलूंगा आपको बैकवर्ड जाना है और जैब करना है, मतलब काउंटर अटैक। B का मतलब है बैकवर्ड और 1 का मतलब है जैब। तो अभी हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। One, F1, B1, B1, 1, F1, B1, F1, 1, B1, 1, B1, F1, 1, F1, B1, B1, F1, F1, 1, F1, B1, B1, 1, 1, F1,
F1 1 B1 B1 F1 1 F1 B1 1 F1 B1 B1 F1 1 F1 Okay, now relax. Keep jogging. Keep jogging. अब मैं F1 बोलूँगा या फिर B1 बोलूँगा. जब भी मैं F1 बोल रहा हूँ तो आपको दो छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं और हर एक स्टेप के साथ जैब करना है. उसी तरीके से जब मैं B1 बोलता हूँ तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं बैकवर्ड और हर एक स्टेप के साथ आपको जैब करना है. ठीक है, अभी शुरू करते हैं. F1 B1 F1 F1 B1 B1 F1 B1 F1 B1 B1 F1 B1 F1 B1 Okay, relax. Keep jogging. अभी मैं सब कुछ मिक्स कर रहा हूँ. मतलब 1 का मतलब है स्टैटिक जैब, F1 का मतलब है फॉरवर्ड जैब, B1 का मतलब है बैकवर्ड जैब. और जब मैं F1 बोलूँगा तो 2 बार फॉरवर्ड स्टेपिंग लेनी है और दोनों बार जैब करना है. B1 बोलूँगा तो 2 बार बैकवर्ड स्टेपिंग लेनी है और दोनों बार जैब करना है. ठीक है, अभी शुरू करते हैं. 1 F1 B1 F1 B1 1 F1 B1 F1 B1 F1 B1 F1 1 B1 F1 B1 1 B1 F1 B1 F1 B1 1 Okay, relax. We are done. हाय, अभिनव हियर. अभी तक हमने कुछ फुटवर्क सीखा है
और एक पंच सीखा है, जैब। तो अब हम क्या करेंगे, जो कुछ भी अभी तक सीखा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे हमारे कॉम्बिनेशंस कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे, इसलिए थ्योरी जानने के साथ साथ हमें मसल मेमोरी भी बिल्ड करना ज़रूरी है। इसके पहले हमने थ्योरी और फॉलो लॉन्ग सेशंस किए हैं, तो अब हम ऑडियो पर रिएक्ट करेंगे। हमारा पहला सेट है वो काफ़ी सिंपल है, हमें सिर्फ लेफ्ट राइट फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाना है। मतलब जब मैं एल बोलूँगा आपको लेफ्ट को जाना है, आर मतलब राइट, एफ मतलब फॉरवर्ड, बी मतलब बैकवर्ड। ठीक है, तो कीप योर चिन डाउन, गार्ड अप, प्रोटेक्ट योर रिब्स, प्रोटेक्ट योर चिन एट ऑल टाइम्स, get in the stance, bounce like a boxer. Let's go. L, R, F, B, R, F, L, B, R, F, L, B, L, F, R, R, B, L, F, R, B, L, R, F, B, B, R, F, L, B, F, F, R, L, B, R, L, R, R, B, F, F, R, L, B, B, R, L, F. Okay, relax. Keep bouncing. Stay active. इस बार जो हमने पिछले सेट में किया था उसमें डबल स्टेप्स ऐड करेंगे। मतलब लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड तो जाना ही है एल आर बी और एफ पे। अगर मैं डबल एफ बोलता हूँ तो आपको 2 बार फॉरवर्ड जाना है। अगर मैं डबल बी बोलता हूँ आपको 2 बार बैकवर्ड जाना है। और उसी तरीके से डबल आर और डबल एल पे आपको 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट को जाना है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, शुरू करते हैं। एल, डबल आर, एफ, डबल बी, डबल आर, डबल एफ, आर, एल, डबल एफ, डबल बी, एल, डबल आर, डबल आर, डबल एल, आर, एफ, डबल बी, एफ, एफ, आर, डबल एल, डबल बी, डबल एफ, डबल एल, डबल आर, एफ, बी, एल, आर, डबल एफ, डबल बी, एल, एल, डबल आर, बी, डबल एफ, डबल बी, एल,
R double L F double F double B R L double F double B. ओके, रिलैक्स, कीप बाउंसिंग. इस बार हम सिर्फ फॉरवर्ड जाएंगे और बैकवर्ड जाएंगे. तो जब मैं F बोलूँगा आपको फॉरवर्ड जाना है, जब मैं B बोलूँगा आपको बैकवर्ड जाना है. इसके साथ साथ हम ऐड कर रहे हैं F1 और B1. आपको पता है 1 का मतलब है जैब, मतलब F1 बोलने पे आपको फॉरवर्ड जाना है, जैब करना है, और B1 बोलने पे आपको बैकवर्ड जाना है, जैब करना है. और अगर मैं सिर्फ 1 बोलता हूँ तो आपको स्टैटिक जैब करना है. ठीक है, शुरू करते हैं. F B 1 B1 F1 1 F B F1 B1 B1 1 B F F1 B1 1 B F 1 F1 F1 B1 B1 F B F F1 B1 1 B B1 F1 F B 1 F1 B1 B F 1. ओके, रिलैक्स. अभी तक जितना कुछ किया है, जितने सेट्स किए उन सब को मिक्स कर रहे हैं. मतलब L R F B का मतलब है लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड. डबल L डबल R डबल F डबल B का मतलब है आपको 2 स्टेप्स लेने हैं रेस्पेक्टिव डायरेक्शंस में. F1 का मतलब है फॉरवर्ड जाके जैब करना है, B1 का मतलब है बैकवर्ड जाके जैब करना है. अगर मैं सिर्फ 1 बोलूँगा तो आपको स्टैटिक जैब करना है. ठीक है, कीप बाउंसिंग, स्टे एक्टिव. अभी हम शुरू करते हैं. L R F B double L double R double F double B 1 F1 B1 L R F B double L double R double F double B 1 F1 B1 L R F B double L double R double F double B F1 B1 L
R F B double L double R double F double B 1 F1 B1 L R F B double L double R double F double B 1 F1 B1 ओके रिलैक्स। एक आखिरी सेट करेंगे अभी। इस बार मैं F1 बोलूँगा या B1 बोलूँगा। इसका मतलब आपको पता है, F1 का मतलब है फॉरवर्ड जैब, ठीक है। और B1 का मतलब है बैकवर्ड जैब। छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं और क्विक रहना है, ठीक है। शुरू करते हैं। F1 B1 B1 F1 F1 B1 B1 F1 B1 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 F1 B1 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 F1 F1 B1 B1 F1 F1 B1 B1 okay, done. What's up? Abhinav here. आपने कभी नोटिस किया है जब आप अपने किसी फ्रेंड को पंच करने के लिए बोलते हो तो वो आर्म पंचेस करते हैं। उनके दिमाग में एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है पंच क्या होता है, कैसे करते हैं, लेकिन उनके पंचेस बॉक्सेस जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। और ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया उनके दिमाग में कि पंच हम हाथों से करते हैं, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। जो हम एक्चुअल पंच थ्रो करते हैं, it's neither the beginning nor the middle, it's the end. It's a small part of a much complex movement. पंच करने से पहले हम ग्राउंड से पुश ऑफ लेते हैं, अपने क्वाड्स को, अपने ग्लूट्स को एक्टिवेट करते हैं। We load the power before executing the punch. We pivot, we accelerate through the rotation, and then finally we punch, relieving the tension. That's catharsis. Probably we are wired to remember cathartic moments. इसलिए जब आप किसी को पंच करने के लिए बोलते हो तो वो आर्म पंचेस करते हैं. That's what they remember. लेकिन जब कोई बॉक्सर पंच करता है तो वो अपनी पूरी बॉडी को यूज करता है. Hands are too weak. You know, hands are only the messengers. That's what they are. They follow your commands. इसको समझने के लिए आप वीडियो को थोड़ा आगे देखो और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो. कुछ और होता है तो वो भी करो. हैव अ गुड वन. आज हम एक और पंच सीख रहे हैं. जैब की तरह ये भी स्ट्रेट पंच है, लेकिन अभी हम पंच पे फोकस नहीं कर रहे हैं. हम लोअर बॉडी से शुरू करेंगे. आप अपना स्टांस ले लो. अगर ऑर्थोडॉक्स हो तो लेफ्ट लेग फॉरवर्ड और पंच करोगे आप राइट हैंड से. साउथ पॉ का राइट लेग फॉरवर्ड होगा और पंच करना है लेफ्ट हैंड से. ठीक है. लेफ्ट फुट फ्लैट होगा ग्राउंड पे और इस बार जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन योर फीट उसका ख्याल रखना है. जैसे अगर जैब करते वक्त हम नैरो स्टांस में भी जैब करें तो चलता है क्योंकि पंच हम लीड हैंड से कर रहे हैं, लेकिन नैरो स्टांस के साथ क्रॉस करना बहुत मुश्किल है. तो बेटर स्टेबिलिटी के लिए हमें अपने स्टांस के बेस को थोड़ा सा वाइड रखना है. जैसा मैंने कहा है, मैं अभी पंच नहीं थ्रो करूंगा.
मैं आपको बाकी मूवमेंट दिखा रहा हूँ जिसको समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बॉक्सिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद रखना है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं फिर से एम्फसाइज कर रहा हूँ, डोंट स्किप इट। विल लर्न हाउ टू पिवट। पिवटिंग इज दिस मूवमेंट। हम बैक फुट पे पिवट करते हैं। जैब करते वक्त वर्चुअली कोई रोटेशन नहीं होता, बट दैट्स नॉट ट्रू फॉर द रेस्ट ऑफ द पंचेज इन बॉक्सिंग। और इसलिए पिवट को समझना बहुत ज़रूरी है। पिवटिंग सारे मार्शल आर्ट्स के लिए समझना ज़रूरी है, टाइक्वांडो के किक्स हो या मुay थाई के एल्बोज या फिर जूडो के थ्रोज। लेकिन फिलहाल हम बॉक्सिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बॉक्सिंग पे फोकस करेंगे। तो जब हम पिवट करते हैं बैक फुट पे, तो वो इनिशिएट करता है मूवमेंट को। वी पुश अगेंस्ट द ग्राउंड एंड पिवट। सो पॉइंट 1 है पुश ऑफ और पॉइंट 2 है पिवट। इसके वजह से हमारी बॉडी रोटेट करती है, मतलब पहले हिप्स और फिर अपर टॉर्सो। यह है तीसरा पॉइंट। जब स्पाइन में रोटेशन होता है तो हमारा फ्रंट शोल्डर पीछे जाता है और बैक शोल्डर रोटेट होके आगे आता है। यह है चौथा पॉइंट। इसको समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजुअली लोग डायरेक्ट पंच थ्रो करते हैं। उसमें ना रीच होती है ना पावर, एंड इट ऑल्सो मेक्स यू वल्नरेबल। सो बिफोर यू थ्रो द पंच यू नीड टू अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स ऑफ इट। अगर यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है तो अब हम फाइनली पंच थ्रो करेंगे। सो चिन डाउन, guard up, protect your ribs, stay loose, stay centered and grounded। जैब की तरह क्रॉस भी पॉइंट A से पॉइंट B पे जाएगा और जैब की तरह ही हम इसको रिट्रैक्ट बैक करेंगे विदाउट ड्रॉपिंग द हैंड बैक टू पॉइंट A। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हैंड ड्रॉप नहीं करना है वापस लाते वक्त। अटैक करते वक्त डिफेंस का भी ख्याल रखना है, मतलब आपका बैक शोल्डर आपके चिन को कवर करेगा वाइल पंचिंग और आपका लीड हैंड आपके फेस को प्रोटेक्ट करेगा। एंड लाइक ऑलवेज पंच करते वक्त ब्रीथ आउट करना है एंड कॉन्ट्रैक्ट योर एब्स। दिस विल ऐड पावर। मैक्सिमम रीच के लिए फुली एक्सटेंड करो। सेम प्रिंसिपल है जो हम जैब करते वक्त फॉलो करते हैं। 100% नहीं एक्सटेंड करना है, 99.95% करना है टू प्रोटेक्ट योर एल्बो। क्रॉस करते वक्त बहुत ज़्यादा लीन फॉरवर्ड भी नहीं करना है, उससे आपका बैक फुट उठ जाएगा एंड एज यू कैन इमेजिन दैट कांट बी गुड। हाय, अभिनव हियर। पिछले वीडियो में हमने स्टैटिक क्रॉस करना सीखा था। इस वीडियो में हम फुटवर्क के साथ क्रॉस करना सीखेंगे, लीनियर मोशन के साथ। लीनियर मोशन कहने का मतलब है फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्टेप्स के साथ, ठीक है। तो जब हम स्टैटिक क्रॉस कर रहे थे तो हम सेम पोजीशन पे रह के पंच कर रहे थे। और आपको पता है कि स्टैटिक कुछ भी बहुत यूजफुल नहीं है मार्शल आर्ट या बॉक्सिंग में। देयर आर सम एक्सेप्शंस तो अभी हम मूव करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम फॉरवर्ड स्टेपिंग के साथ क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जब हम फॉरवर्ड जाते हैं तो पहले हमारा फ्रंट फुट फॉरवर्ड जाता है और बैक फुट फॉलो करता है, मतलब 2 सब स्टेप्स हैं यहाँ पे। तो किस पॉइंट पे हम क्रॉस थ्रो करेंगे? फ्रंट फुट पे हम फॉरवर्ड गए, लेकिन अभी हमने पंच थ्रो नहीं किया है। पंच हम तब थ्रो करेंगे जब हम बैक फुट को फॉरवर्ड लेके आएंगे। स्टेप को और पंच को सिंक करना है। और यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जब हम बैक फुट को फॉरवर्ड लेके आते हैं तब हम साथ ही साथ पिवट भी करते हैं। याद है आपको, मैंने पिछले वीडियो में बताया था पिवट क्या होता है। मैंने बोला भी था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंच थ्रो करने के बाद हम पुल बैक करेंगे और हमारे स्टांस का जो ओरिजिनल डिस्टेंस था वो अभी भी मेंटेन्ड है। मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। तो अब जब मैं बोलूँगा F2 तो यहाँ पे F का मतलब है फॉरवर्ड, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। 1 का मतलब जैब है और 2 का मतलब क्रॉस है। जब भी मैं 2 बोलूँगा आपको क्रॉस थ्रो करना है, ठीक है। नोटेशन का ख्याल रखना है आपको। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, एक बार में एक चीज़ कवर कर रहा हूँ ताकि आपकी आदत बिल्ड होती चली जाए। अभी आप ये कोर्स कर रहे हो, कोशिश करना कि आप सारे वीडियोस को देखो, सारे वीडियोस को फॉलो करो, तो आपकी मसल मेमोरी अपने आप बिल्ड होती चली जाएगी, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं। जब मैं F2 बोलूँगा
आपको फॉरवर्ड स्टेप लेना है और क्रॉस थ्रो करना है और फिर स्टांस मेंटेन करना है। अभी मैं जनरल गाइडलाइंस रिपीट कर देता हूँ। गार्ड अप, चिन डाउन, प्रोटेक्ट योर रिब्स। हमेशा पैरों के बीच का डिस्टेंस मेंटेन करना है पंच करने के बाद। पंच करने के साथ ब्रीद आउट करना है, ये आवाज़ निकालनी है और अपने चिन को और फेस को पंच करते वक्त प्रोटेक्ट करना है। ओके, लेट्स गो। F2, 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 F2। ओके, गुड जॉब। अब हम बैकवर्ड स्टेपिंग के साथ क्रॉस करेंगे। ओके, तो अभी आप गौर से देखना मैं कब क्रॉस थ्रो कर रहा हूँ। जब भी मैं बैक फुट को पीछे ले जाऊंगा तो मैं बैक फुट के मूवमेंट के साथ सिंक करूंगा क्रॉस को, और जैसे ही मैं अपने पंच को पुल बैक करूंगा उसके साथ साथ मैं फ्रंट फुट पीछे लेके आऊंगा। मेरे पैरों के बीच की जो दूरी है वो मेंटेन्ड है। फिर से मैं एक बार थ्रो कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं B2 बोलूंगा और आपको कमांड पर रिएक्ट करना है। B का मतलब है बैकवर्ड स्टेप और 2 का मतलब है क्रॉस। ठीक है, शुरू करते हैं। B2, 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 B2। ओके, अब हम तीनों को मिक्स कर रहे हैं। तीनों से मेरा मतलब है जब मैं सिर्फ 2 बोलूंगा तो आपको स्टैटिक क्रॉस करना है विदाउट एनी फुट वर्क। जब मैं F2 बोलूंगा आपको फॉरवर्ड जाना है, क्रॉस थ्रो करना है। जब मैं B2 बोलूंगा आपको बैकवर्ड जाना है और क्रॉस थ्रो करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। 2, 2, F2, F2, B2, B2, 2, F2, B2, 2, F2, F2, B2, B2, 2, F2, B2, F2, F2, B2, 2, B2, B2, 2, F2, F2, B2, B2, 2, 2, B2, F2, B2, F2, 2, F2, B2, B2, F2, B2, B2, 2, F2, F2, 2, B2, B2। Okay, we are done. What's up? अभिनव here। आज हम क्या कर रहे हैं? अभी तक हम सिंगल पंच कर रहे थे। जब मैं 1 बोलता था तो आप जैब करते थे, जब मैं 2 बोलता था तब आप क्रॉस करते थे। इस वीडियो में आपका पहला कॉम्बिनेशन होगा जैब और क्रॉस का। तो जो पहला सेट है हमारा वो बेसिक वार्म अप है। पहले हम स्टैटिक पंचेस करेंगे। 1 पे जैब करना है, 2 पे क्रॉस करना है, डबल 1 पे 2 बार जैब करना है। जब मैं 1-2 बोलूँगा तो पहले जैब और फिर क्रॉस करना है, और जब मैं 2-1 बोलूँगा तो पहले क्रॉस और उसके बाद जैब करना है। ओके, अपने स्टांस में आ जाओ। गार्ड अप, चिन डाउन, लेट्स गो। 1,
2 double 1 1 2 2 1 1 2 double 1 1 2 2 1 double 1 1 2 2 1 2 1 1 2 double 1 1 2 1 2 2 1 double 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 double 1 1 2 2 1 double 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 double 1 1 2 2 1 ओके रिलैक्स कीप बाउंसिंग। अभी हमारा दूसरा सेट होगा, तो दूसरे सेट में क्या करेंगे हम, जब मैं F12 बोलूँगा तो फॉरवर्ड स्टेप लेना है। F का मतलब फॉरवर्ड है, 1 का मतलब जैब है, 2 का मतलब क्रॉस है। तो F12 बोलूँगा तो फॉरवर्ड स्टेप लेके जैब करना है और उसके बाद क्रॉस करना है। जब मैं B बोलूँगा तो B का मतलब है बैकवर्ड स्टेप, तो बैकवर्ड स्टेप लेना है। ठीक है, शुरू करें। लेट्स गो। F12 F12 B B 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 F12 F12 ओके रिलैक्स कीप बाउंसिंग। अब हम इस वीडियो का तीसरा और आखिरी सेट करेंगे। जब मैं B21 बोलूँगा आपको पीछे जाना है, बैकवर्ड स्टेप लेना है, उसके साथ साथ आपको क्रॉस थ्रो करना है क्योंकि पहले मैं 2 बोल रहा हूँ B21, और उसके बाद जैब करना है। और जब F बोलूँगा तो आपको फॉरवर्ड स्टेप लेना है। ठीक है, शुरू करें। B21 B21 F F 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 Okay, we are done.
Don't forget to subscribe, press the bell icon. I'll see you in the next one. Bye-bye. Hey, अभिनव here. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को इतनी जल्दी ग्रो कराने के लिए. इतनी जल्दी हम 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गए हैं और होपफुली जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा हम 2000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके होंगे. Congratulations to all. मुझे लगा नहीं था कि आपको मेरा कंटेंट इतना अच्छा लगेगा, बट यू हैव प्रूवन मी रॉन्ग, सो थैंक यू सो मच. नाउ अबाउट टुडेज वर्कआउट. आज हम फिर से जैब क्रॉस का कॉम्बो करेंगे, लेकिन पिछले बार हमने लीनियर मूवमेंट किया था, मतलब हम फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करके जैब और क्रॉस का कॉम्बो कर रहे थे. इस बार हम लैटरल मूवमेंट करेंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जाके कॉम्बो करेंगे. अभी जो मैं कमांड दूंगा ये ऑर्थोडॉक्स फाइटर्स के लिए है, मतलब जो लोग राइट हैंडेड हैं. ऑर्थोडॉक्स बॉक्सर्स का लेफ्ट लेग फॉरवर्ड होता है. इस वीडियो के सेकंड हाफ में साउथ पॉ बॉक्सर्स के लिए भी कमांड्स हैं, तो अगर आप साउथ पॉ हो तो यू कैन जंप टू दैट सेक्शन. ठीक है. पहले सेट में हम सिंगल पंच करेंगे. जब मैं L1 बोलूँगा आपको लेफ्ट को मूव करना है और जैब थ्रो करना है. L का मतलब है लेफ्ट और 1 का मतलब है जैब. उसके बाद आपका राइट लेग फॉलो करेगा टू मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन योर फीट, और इसके साथ साथ पंच को पुल बैक करना है. सो L1 L1 L1. आई होप कि अभी तक सब क्लियर है. जब मैं R2 बोलूँगा तो आपको राइट को मूव करना है और क्रॉस थ्रो करना है. R का मतलब है राइट और 2 का मतलब है क्रॉस. इसके बाद आपका लेफ्ट लेग फॉलो करेगा टू मेंटेन द डिस्टेंस, और इसके साथ साथ पंच को पुल बैक करना है. R2 R2 R2. Now general guidelines. Guard up, chin down. Protect your ribs, protect your chin. Breathe out and contract your abs every time you punch. शुरू करते हैं पहला सेट. Let's go. L1 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 R2 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 L1 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 R2 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 L1 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 R2 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 L1 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 R2 R2 R2. Okay, relax, keep bouncing. अब हम करेंगे दूसरा सेट. इस बार मेरा कमांड होगा L12 और R21. L का मतलब है लेफ्ट, 1 इज जैब एंड 2 इज क्रॉस. तो जब मैं L12 बोलूँगा आपको लेफ्ट को जाना है और 1-2 का कॉम्बो थ्रो करना है, मतलब पहला पंच जैब होगा और क्रॉस फॉलो करेगा. R का मतलब है राइट, तो जब मैं R21 बोलूँगा आपको राइट को जाना है और 2-1 का कॉम्बो थ्रो करना है, मतलब क्रॉस पहले और जैब उसके बाद. शुरू करते हैं. गार्ड अप, लेट्स गो. L12 L12 R21 R21 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 L12 L12 R21 R21. Okay, we are done.
Don't forget to subscribe, like, comment, share, hit the bell icon. I'll see you next time. Bye-bye. ये सेक्शन साउथ पॉज के लिए है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो पहले आप वीडियो का फर्स्ट हाफ देख लो, उसके बाद यहाँ पे आके वर्बल कमांड पे आप रिएक्ट कर सकते हो। पहले सेट में हम सिंगल पंच करेंगे। जब मैं R1 बोलूँगा आपको राइट को मूव करना है और जैब थ्रो करना है। R का मतलब है राइट और 1 का मतलब है जैब। उसके बाद आपका लेफ्ट लेग फॉलो करेगा टू मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन योर फीट और इसके साथ साथ पंच को पुल बैक करना है। जब मैं L2 बोलूँगा तो आपको लेफ्ट को मूव करना है और क्रॉस थ्रो करना है। L का मतलब है लेफ्ट और 2 का मतलब है क्रॉस। इसके बाद आपका राइट लेग फॉलो करेगा टू मेंटेन द डिस्टेंस और इसके साथ साथ पंच को पुल बैक करना है। ओके, नाउ जनरल गाइडलाइंस: गार्ड अप, चिन डाउन, प्रोटेक्ट योर रिब्स, प्रोटेक्ट योर चिन, ब्रीथ आउट एंड कॉन्ट्रैक्ट योर एब्स एवरी टाइम यू पंच। शुरू करते पहला सेट। लेट्स गो। R1, 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 L2, 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 R1, 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 L2, L2, L2. Okay, relax, keep bouncing. अब हम करेंगे दूसरा सेट। इस बार मेरा कमांड होगा R12 और L21। R का मतलब है राइट, 1 इज जैब एंड 2 इज क्रॉस। तो जब मैं R12 बोलूँगा आपको राइट को जाना है और 1-2 का कॉम्बो थ्रो करना है। मतलब पहला पंच जैब होगा और क्रॉस फॉलो करेगा। L का मतलब है लेफ्ट, तो जब मैं L21 बोलूँगा आपको लेफ्ट को जाना है और 2-1 का कॉम्बो थ्रो करना है। मतलब क्रॉस पहले और जैब उसके बाद। शुरू करते हैं। गार्ड अप, लेट्स गो। R12, R12, L21, L21, 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 R12, R12, L21, L21. Okay, we are done. Hi, what's up? Abhinav here. इस वीडियो से हम सेक्शन 2 की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लीड हुक करना सीखेंगे। पहले हम स्टैटिक लीड हुक करेंगे और इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। अगर आप ऑर्थोडॉक्स बॉक्सर हो तो आप लीड हुक करोगे लेफ्ट हैंड से। अगर आप साउथ पॉ हो तो आप लीड हुक करोगे राइट हैंड से। इस वीडियो में हम मिड रेंज लीड हुक थ्रो करेंगे, शॉर्ट रेंज नहीं और लॉन्ग रेंज भी नहीं। सबसे पहले हम अपने लीड फुट को पिवट करेंगे। लो बॉडी पे फोकस करते हैं। पहले लीड फुट को पिवट करने की वजह से हमारा नी टर्न होगा। यहाँ चेन रिएक्शन शुरू हो गया है। नी के वजह से हिप्स में रोटेशन आएगा और फिर हमारे अपर बॉडी में भी। ये सब कुछ साथ में हो रहा है। याद है मैंने आपको बताया था हाथ सिर्फ मैसेंजर का काम करते हैं। हम हिट करते हैं अपनी बॉडी से। पिवट करने से पहले हमारा बॉडी वेट सेंटर में था,
लेकिन जब हम पिवट कर रहे हैं तो हमारा वेट ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रंट फुट पे, और इस ट्रांसफ़र की वजह से हम एक पावरफुल पुश ऑफ ले सकते हैं ग्राउंड से। इस पुश ऑफ की वजह से पावर ऐड होगा पंच में। बॉडी का मूवमेंट तो समझ लिया, अब हम अपने पंच पे आते हैं। यहाँ पे एक डिलेमा है, पंच हम थंब इन रख के करें या फिर थंब अप रख के करें। सही जवाब यह है कि दोनों ही तरीके सही हैं, लेकिन मैं लीड हुक थंब अप रख के करता हूँ। पहली बार जब मैं सीख रहा था तब मैं थंब इन रखता था, फिर मैंने स्विच कर लिया, और मेरे रीजंस ये हैं। जब मैं थंब अप रख के पंच करता हूँ तो मुझे अपने लैट से, जो कि हमारे बैक का पार्ट है, और मेरे शोल्डर्स से बेटर कनेक्शन मिलता है। मसल एक्टिवेशन ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा पावर, और शोल्डर की स्टेबिलिटी भी अच्छी रहती है, मतलब इंजरी के चांसेस कम रहते हैं। ये मेरे रीजंस हैं, लेकिन कुछ लोग थंब इन भी रखते हैं, विच इज़ ऑल्सो फाइन। ओके, एल्बो भी सेम हाइट पे होता है, और क्योंकि हम मिड रेंज हुक थ्रो कर रहे हैं तो हमारा फोर आर्म और अपर आर्म के बीच का एंगल 90 डिग्रीज होगा। हिट हम करेंगे अपने नकल से। जैब और क्रॉस की तरह ही जब भी हम लीड हुक थ्रो करेंगे तो ब्रीद आउट करना है, और फेस के दोनों साइड को गार्ड करना है, प्रोटेक्टेड रखना है। पंच थ्रो करने के बाद दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं, या तो वो पंच कनेक्ट होगा या फिर मिस होगा। दोनों केस में से कुछ भी हो, आपको अपने पंच को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है। मूवमेंट इंटेंशनल है, आपको फॉलो थ्रू नहीं करना है। उससे आप ऑफ बैलेंस हो सकते हो और वल्नरेबल पोजीशन में आ सकते हो। आपका ओपोनेंट प्रॉब्ली आपकी इस गलती पे कैपिटलाइज कर लेगा, फ़ायदा उठा लेगा। आपको ये मौका नहीं देना है, ओके। लेकिन अभी तक जो भी मैंने बताया है उन सारे पॉइंट्स को फॉलो करके भी पंच करें तो पंच में बहुत ज़्यादा पावर नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पंच को लोड करेंगे। हर बार पंच को लोड करके थ्रो करेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि पंच लोड करने पे तो काफ़ी ऑब्वियस हो जाएगा कि लीड हुक करने वाले हैं, राइट। अभी हम लीड हुक आइसोलेशन में थ्रो कर रहे हैं क्योंकि हम सीख रहे हैं। रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा अपोनेंट क्रॉस थ्रो करता है और अगर हम लेफ्ट को स्लिप करते हैं उसके पंच को डॉज करने के लिए, तो हम नेचुरली इस पोजीशन में हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारे पंच में स्टोर हो चुका है। अब हम यहाँ से लीड हुक थ्रो कर सकते हैं पूरे पावर के साथ। अब एक और सिचुएशन लेते हैं। अगर हमारा अपोनेंट लीड हुक थ्रो करता है और हम बॉब एंड वीव करके बचते हैं, अब हम फिर से इस पोजीशन में आ गए हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया है, तो हम फिर से लीड हुक थ्रो कर सकते हैं। एक और सिचुएशन लेते हैं। इस बार हम अटैक कर रहे हैं पहले। मान लो कि हमने थ्रो किया क्रॉस थ्रो करते वक्त हम नेचुरली इस पोजीशन में आ गए हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुका है लीड हुक में। आई होप इट मेक्स सेंस। अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। अभी हम सारे स्किल्स को आइसोलेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब थोड़ा फॉलो लॉन्ग कर लेते हैं। 1 का मतलब जैब है, 2 का मतलब क्रॉस है। इन दोनों पंचेस को हम थ्रो नहीं कर रहे हैं, अभी हम थ्रो करेंगे 3 का मतलब है लीड हुक, ओके। जब मैं 3 बोलूँगा आपको स्टैटिक लीड हुक थ्रो करना है। गार्ड अप, चिन डाउन, लेट्स गो। 3 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 ओके, डन फॉर टुडे। सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक और कमेंट भी करो, एंड हिट द बेल आइकॉन। बाय बाय। हाय, व्हाट्स अप, अभिनव हियर। पिछले वीडियो में हमने लीड हुक करना सीखा था, तो नेचुरली इस वीडियो में हम रियर हुक करना सीखेंगे। स्टैटिक रियर हुक करके हम इसके मैकेनिज्म को समझेंगे पहले। अगर आप ऑर्थोडॉक्स बॉक्सर हो तो आप रियर हुक करोगे राइट हैंड से, और साउथपॉ हो तो लेफ्ट हैंड से।
रियर हुक काफ़ी हद तक लीड हुक जैसा ही है, लेकिन ये बॉक्सिंग का या फिर किसी भी मार्शल आर्ट का सबसे पावरफुल पंच है। इसको थ्रो करते वक्त हम इसमें बॉडी का वेट, मूवमेंट, स्पीड, मोमेंटम सब कुछ ऐड करते हैं, इसलिए ये काफ़ी हैवी पंच है। ये आपको थोड़ा वल्नरेबल भी कर देता है, वो ट्रेड ऑफ है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। अभी हम फंडामेंटल्स पे फोकस करेंगे। लीड हुक के केस में फ्रंट फुट पिवट करता है और बैक फुट में कोई मूवमेंट नहीं होता, कम से कम स्टैटिक लीड हुक में तो नहीं होता। और अभी हम स्टैटिक पंचेस कर रहे हैं। रियर हुक करते वक्त हम बैक फुट को पिवट करेंगे, फ्रंट फुट अपने जगह पे होगा। बॉडी वेट को सेंटर में रखना है, लो बॉडी पे फोकस करते हैं पहले। यहाँ पे भी चेन रिएक्शन होगा, बैक फुट को पिवट करेंगे, उसकी वजह से नी में रोटेशन होगा, फिर हिप्स में, उसके बाद आपके अपर टॉर्सो में और फाइनली शोल्डर में। पूरे बॉडी का वेट हमने ऐड कर दिया है अपने पंच में। फाइनली हम रियर हुक थ्रो करेंगे। अब हम अपने पंच पे फोकस करते हैं। मैं पंच करते वक्त थंब अप रखूँगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्यों। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लो। आप जैसे भी कंफर्टेबल फील करते हो, थंब इन या थंब अप, आप वैसे पंच कर सकते हो। लीड हुक की तरह ही आपके रिस्ट, एल्बो और शोल्डर सेम लाइन में होंगे और फोर आर्म और अपर आर्म के बीच का एंगल 90 डिग्रीज होगा। हिट हम करेंगे अपने नकल से। ऊपर के दो नकल्स ज़्यादा प्रोट्रूडेड होते हैं तो उनसे ही हिट करेंगे। बाकी सारे पंचेस की तरह ही हम ब्रीद आउट करेंगे और अपने एब्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पंच करते वक्त टू ऐड पावर। फेस को और चिन को अभी भी दोनों साइड से प्रोटेक्टेड रखना है। ओके, अब पंच करने के बाद क्या? पंच करने के बाद आपको अपने पंच को वापस लाना है। इसमें थोड़ा कम पावर होगा लेकिन ज़्यादा कंट्रोल होगा, या फिर फॉलो थ्रू कर सकते हो, लेकिन ये नहीं करना है। लीड हुक की तरह ही हम रियर हुक को लोड करेंगे, क्योंकि अभी ये किसी कॉम्बो का पार्ट नहीं है, हम आइसोलेशन में ये पंच थ्रो कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने पिछले बार डिस्कस किया था, हम रियल वर्ल्ड में ऑटोमेटिकली इस पोजीशन में आ जाते हैं जहां अपने आप ही रियर हुक लोड हो जाता है और फिर हम वहां से पंच थ्रो कर सकते हैं। एंड बाय द वे, जब भी हम किसी भी पंच में पावर ऐड करना चाहते हैं तो नीज को स्लाइटली बेंड करते हैं पंच करते वक्त। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि क्वाड्स, जो हमारे क्वाड्रिसेप्स हैं, थाइस के मसल्स, वो बहुत बड़े मसल्स हैं और पंच करते वक्त हम वहाँ से पावर स्क्वीज करते हैं। ओके, अब फॉलो अलोंग कर लेते हैं। नंबरिंग आपको पता है, 1 का मतलब जैब है, 2 का मतलब क्रॉस, 3 का मतलब लीड हुक है। हम इन तीनों में से कोई पंच नहीं कर रहे हैं। मतलब 4 का मतलब है रियर हुक। तो जब भी मैं 4 बोलूँगा आपको रियर हुक करना है, ठीक है? गार्ड अप, चिन डाउन, लेट्स गो। 4 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 Okay, we're done. Don't forget to subscribe, like, comment, share, hit the bell icon. I'll see you next time. Bye-bye. Hi, this is Abhinav. अभी तक हम 4 पंचेस सीख चुके हैं। This is number 5. आज हम लीड अपरकट करेंगे। ऑर्थोडॉक्स बॉक्सेस लेफ्ट से लीड अपरकट करेंगे और साउथ पॉज राइट से। लीड अपरकट शॉर्ट रेंज पंच है, इसलिए रियल वर्ल्ड में लीड अपरकट से शुरू नहीं करते हैं क्योंकि इसकी रीच बहुत कम है। ये हमेशा एक कॉम्बो का पार्ट होता है, लेकिन अभी हम इसको आइसोलेशन में सीख रहे हैं, इसलिए अभी हम स्टैटिक लीड अपरकट थ्रो करेंगे। सबसे पहले लो बॉडी समझते हैं। आज हम पिवट नहीं करेंगे। पंच लोड करने के लिए सबसे पहले हम वेट शिफ्ट करेंगे लीड लेग पे। पहले हमारा वेट सेंटर में था, अब हमारा वेट लीड लेग पे शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे हमने अपने नीज़ को बेंड किया है एनर्जी स्टोर करने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है, हमें अपर बॉडी को लो बॉडी की लाइन में रखना है फॉर मैक्सिमम पावर। अगर हम किसी एक तरफ को ज़्यादा लीन या टिल्ट करेंगे तो वी आर लूजिंग एनर्जी, वो नहीं करना, सेम लाइन में रहना है। ये बेसिक फिजिक्स है। अब यहाँ से हम लेग ड्राइव यूज़ करेंगे पंच करने के लिए।
लेकिन कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से वो आर्म पंच थ्रो करते हैं। ये नहीं करना। इसको फिक्स करने के लिए अभी हम पंच करेंगे ही नहीं। अभी हम अपने शोल्डर से हिट करेंगे। शोल्डर को और अपने बैक को अपनी पूरी बॉडी के साथ क्लोज और इंटैक्ट रखना है, उससे ज़्यादा कंट्रोल और पावर मिलेगा। तो अभी नीज बेंड करके हम लेग ड्राइव यूज़ करके अपने शोल्डर से हिट करेंगे। गो फॉर इट। अब जब ये समझ लिया है तो अब हम पंच कर सकते हैं। पंच करते वक्त इसका ख्याल रखना है कि हाथ को बहुत नीचे ड्रॉप नहीं करना, उससे आप वल्नरेबल हो जाते हो। वैसे आप बॉक्सिंग मैचेस में देखोगे कि बॉक्सर्स अपर कट करते वक्त हाथ ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन सीखते वक्त हम गुड प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे। ठीक है। आपके अपोनेंट का यूजुअली गार्ड अप रहेगा, तो आपको एंगल अपर कट नहीं मारना है, वो ब्लॉक हो जाएगा। तो हम अपनी बॉडी को टर्न करेंगे, सही एंगल पे लेके आएंगे। एल्बो हमारा नीचे पॉइंट करेगा और पाम हमारे फेस को, और फिर आखिरी मोमेंट पे हम पंच को लॉन्च करेंगे, बूम, और वापस अपने बॉक्सिंग स्टांस में आ जाएंगे। हमेशा ब्रीद आउट करना है और एब्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है पंच करते वक्त। चिन और फेस को भी प्रोटेक्ट करना है। अब फॉलो लॉन्ग कर लेते हैं। 1 का मतलब जैब है, 2 का क्रॉस, 3 का लीड हुक और 4 का रियर हुक। आज हम इनमें से कोई पंच नहीं कर रहे हैं। आज हम नंबर 5 थ्रो करेंगे, जो कि है लीड अपर कट। गार्ड अप, चिन डाउन, लेट्स गो। 5 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 5। ओके, वी आर डन। सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक करो, कमेंट करो, हिट द बेल आइकॉन। आप जितना ज़्यादा इंटरैक्ट करोगे चैनल का ग्रोथ उतना ज़्यादा होगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय बाय। हेलो, व्हाट्स अप, अभिनव हियर। बॉक्सिंग में जितने भी मेन स्ट्रीम पंचेज हैं उनमें से ये आखिरी पंच है जिसको हम आज सीखेंगे। आज हम सीख रहे हैं रियर अपरकट। ऑर्थोडॉक्स बॉक्सर्स राइट से रियर अपरकट करेंगे और साउथ पॉज लेफ्ट से। अभी सीखते वक्त हम शॉर्ट टू मीडियम रेंज अपरकट थ्रो करेंगे, स्टैटिक अपरकट, नो फुट वर्क। ठीक है। बॉडी सेंटर में है तो हमेशा की तरह पहले लोअर बॉडी समझ लेते हैं। क्रॉस की तरह ही हम पिवट करेंगे टू थ्रो रियर अपरकट। पावर लोड करने के लिए हम नी बेंड करेंगे और थोड़ा सा रोटेट करेंगे पीछे की तरफ। नी बेंड कर रहे हैं और रोटेट कर रहे हैं एनर्जी स्टोर करने के लिए। इसके बाद हम एक्सप्लोड करेंगे पंच के साथ, लेग ड्राइव यूज़ करके, और टो पे रोटेट करेंगे। आर्म पंचेस नहीं करने हैं। आपका शोल्डर आपके बैक के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। लीड अपरकट के तरह ही इसका ख्याल रखना है कि हाथ बहुत नीचे ना ड्रॉप हो, उससे आप वल्नरेबल हो जाओगे। जितनी ज़रूरत है उतना ही ड्रॉप करना है। थोड़ा तो होगा ही, लेकिन कम से कम रखना है, और फिर लास्ट मोमेंट पे पंच थ्रो करना है। मेक श्योर कि आपके अपोनेंट के गार्ड से ब्लॉक ना हो आपका पंच। बीचों बीच मारना है, एल्बो नीचे पॉइंट करेगा और फिर पंच को वापस लेके आना है टू दी ओरिजिनल पोजीशन। पंच थ्रो करते वक्त आपको अपने चिन और फेस को प्रोटेक्ट करना है हमेशा की तरह। ब्रीद आउट एवरी टाइम यू पंच। अभी तक आपने गेस कर लिया होगा इस पंच का नंबर क्या है। जब मैं 6 बोलूँगा आपको रियर अपरकट थ्रो करना है। अब फॉलो अलॉन्ग कर लेते हैं। गार्ड अप, चिन डाउन, लेट्स गो। 6 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 6. Okay, we're done. Don't forget to subscribe, like, share, comment, and hit the bell icon. I'll see you next time. Till then, bye bye.